बैसाख महीना की कहानी। एक राजा तो जी को बैसाख महीना में खूब सुदिया उठकर रोजीना गंगा जी नहाने जातो। राजा को हुक्म थो कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहावे। राजा नहाने जातो जद बिना जल हालतो मिलतो। जल हालता देखकर राजा ने शक होयो कि मेरे से पहले कोई नहावे है। सो राजा पहरो बिठा दियो। गंगा जी के किनारे एक घास तो जी पर एक बांदरी बैठी रहती और राजा के नहाने के पहले ही नहा कर पीछे आ जाती। ई तरिया नहाता नहाता बैसाख पूरो होयो। जी के दिन बांदरी ने सिपाही देख लिया और पकड़ कर राजा के पास ले गया और बोलिया कि बांदरी आपसे पहली नहाती। राजा को प्रण तो कि अगर कोई लुगाई मेरे से पहली नहाती होवेगी तो मैं उनका सागर ब्याह कर लूँगा। इसलिए राजा बांदरी से विवाह कर लियो। बैसाख नहाने का पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गयो। पूरा महीना हो गया जब बांदरी राजा ने पूछो बच्चों होने का समय मन्ने के करनो चाहिए। जद राजा महल में टाली बंधवा दी और कहो कि तेरा दर्द चाले जना या टाली बजा दिए तब मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थी जिन्हा के बच्चा कोनी था। बांदरी के बच्चों होने की बात सुनकर उन्होंने सुहायो कोनी। टाली बांधी देखकर रानियां बांदरी ने पूछो कि यह टाली क्यों बांधी गई। जद बांदरी बोली वन्ने टाबर होने का समय राजा ने बुलाने खातर है। रानियां कहो कि एक बार बजा कर तो देख राजा आवे है के। जद बांदरी टाली बजाई और राजा आ गयो। आकर कारण पूछो। जद बांदरी कहो कि रानियां के बोलने से टाली बजाई। जद रानियां कहो कि या तो जनावर है बेरो कितनी बार बजावेगी। थोड़ा दिना बाद जब बांदरी के टाबर होन लाग गयो तो बा टाली बहुत हिलाई पर राजा आयो कोनी। जद बा रानिया ने पूछो कि मैं कैया टाबर जनूं। जद बा बोली कि आँख में पट्टी बांध ले और उखल में सिर दे दे। बांदरी के बैसाख नहाने का पुण्य से बहुत सुंदर लड़को होयो। होता ही रानिया बच्चा ने रोने का पहले ही दासी ने दे दिया और कहो कि इन्हें नदी में बहा दे और बांदरी के भाटो रख दियो। और राजा ने भी कहला दियो कि बांदरी के भाटो होयो है। राजा संतोष कर लियो कि रानिया के ही टाबर कोनी होया तो ई का कैया होसी। उठी ने दासी से बच्चा नदी में बहाया कोनी गया। जी को वो कुम्हार की माटी में रख का आगी। कुम्हार कुम्हारी खांदा का माटी लाने गया। जना देखे तो बहुत सुंदर लड़को सुतो पड़ो है। जद कुम्हार कुम्हारी ने कहो कि आपका बच्चा कोनी सो भगवान भेजो है। अगर तू पाल लेवेगी तो मैं घरा ले चला। कुम्हारी राजी होगी। बिन पाल पोस का बड़ो कर लियो। लड़का ने यो बात बेरो पाट गयो कि बा बांदरी को जन्म्यो है और रानियां मारन खातर दासी ने दे दियो थो। एक दिन लड़का कुम्हार का बनाएड़ा माटी का हाथी घोड़ा लेकर कुआं पर जाकर बैठ गयो और दासियां ने पानी भरन आई। जना उन्होंने देख कर बोलियो कि मेरा माटी का हाथी घोड़ा पानी पी लियो। जना दासियां कहो कि मूर्ख माटी का हाथी घोड़ा भी कदे पानी पीवे है कि। जद लड़को बोलियो कि बांदरी भी कटे भाटा जने है कि। जद दासियां रानिया ने जाके कह दियो। जद रानियां जहर का लड्डू बनाकर लड़का ने खिलाने खातर दासियां ने दे दिया। जी का लड्डू भगवान की कृपा से गूंद की गिरी हो गया। दूसरे दिन दासियां देखा तो लड़को मर्यो कोनी। यह बात सुनकर रानियां राजा से जिद कर कुम्हार ने बस्ती से कटा दियो। कुम्हार जंगल में रहन लाग्यो। पीछे गनगौर के दिन वो लड़को 108 करुआ और 108 गोली लेकर घड़ा में पानी भरकर बैठ गयो। वठे राजा की और साहूकारियाँ की छोरियाँ माटी लाने गनगौर का माटी लाने के लिए बगीचा में देख गया। जना वे तो पहले खेलन लग गया फिर झूलन लग गया और खेलता खेलता उन छोरियाँ ने प्यास लागी। जी को वो लड़का कन्ने पानी मांगने गई। लड़को कहो कि मेरा कन्ने गोली है जी की न खाती जाओ और मेरा बार की फिरती जाओ जद पानी पियाऊंगा। यह सुनकर पहली तो छोरियाँ राजी होई कोनी थी पर प्यास के कारण बाद में हो गई। पीछे लड़को आपका सामने आगी जलाकर बैठ गयो और लड़कियां ने गोली खिलातो गयो
पानी पिलातो गयो और आपका चारू ओर फिरातो गयो। जद छोरियाँ का गर्भ रह गयो। पीछे उनका माँ बाप छोरियाँ का सावा निकालने लग गया तो पंडित बोलो कि उना को तो ब्याह हो जानो चाहिए थो। बाद में उना का माँ बाप छोरियाँ का गर्भ रहने को बात बेरो पाट्यो। उना से पूछो कि यो सब कहियाँ हो गयो। छोरियाँ वह लड़का की सारी बात बता दी। जद सुनकर सब कोई कुम्हार करने गया और कहो कि तेरे लड़को सब छोरियाँ से फेरा ले लिया है, सो तू इना न राख ले। जद कुम्हार बोलो कि इतनी सारी लड़कियां को मैं कहियाँ पालन पोषण करूँगा। तब उना का माँ बाप बहुत सारा धन देकर लड़कियां ने कुम्हार के घर विदा कर दी। कुम्हार का 108 बहुआं आ गई। थोड़ा दिना बाद 108 पोता हो गया। एक दिन लड़को कुम्हार ने बोलो कि आपने इतनी सारी बहुआं और इतना सारा पोता हो गया है तो आपा सारी नगरी ने जिवावांगा। कुम्हार सारी नगरी में राजा रानिया ने नूता दे दिया। बांदनी ने छोड़कर राजा को सारो परिवार आ गयो। जद लड़को राजा से बांदरी ने भी बुलाने को हुक्म ले लियो। रथ पालकी सजा कर बांदरी ने लाने खातर आपका आदमी ने भेज दिया। बांदरी आई। जद बिना सोना की चौकी पर बिछाकर गद्दी और सभा में बिठा दिया। लड़को आपकी बहुआ ने बता दियो थो कि बांदरी मेरा जन्म की माता है। सो सारी बहुआ सोना का मूरा देकर बांदरी का पगा लगती गई और पोता ने गोदी में देते गई और बांदरी सब ने आशीर्वाद देती गई। राजा का समझ में को नहीं आ रहा थो कि लड़को बांदरी ने इतनी खातरी क्यों ही करे है, पण रानियाँ समझ गई थी कि यह बांदरी को छोरो है। जना वो राजा ने कहो कि मारो तो अपमान हो गयो, मैं पाछा जावा हाँ। जद राजा लड़का ने पूछो कि बांदरी की इतनी खातिरदारी तू क्यों करे है, वो कहो कि यह मेरी जन्म की माता है। और राजा ने पिछली सारी बातें बता दी। जी की दासी ने लड़का ने नदी में गिरन की बात भी बता दी और जी की दासी लड़का ने ले गई थी वह भी बठई थी। वह दासी राजा ने सारी बात बता दी। पीछे राजा सगली रानिया ने तो दुआग दे दियो और बांदरी और सगली बहुआ पोता और लड़का ने गाजा बाजा से अपना घर ले गए। सगला ने अलग अलग महल चिना दिया और लड़को राज करन लग गयो। पीछे राजा कुम्हार ने कहो कि थे दोनों मेरा साथ चालो, लेकिन कुम्हार राजी को नहीं हुए। जद राजा कुम्हार ने बहुत सारो धन दियो। सारी दुनिया कहन लागी बैसाख नहाय को इतनो फल हुआ है, सब ने नहानो चाहिए। बांदरी बैसाख नहाई तो राजा को राज पाई, एक बेटो और 100 बहुआ और 7800 पोता पाई। हे भगवान, जिया बांदरी का सुख संपत्ति देई भैया ही सब न दियो। कहता न सुनता न बुकारा भरता न आप न सारे परिवार न देइयो।